हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 टॉपिक चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर में एक एक्सरसाइज हमने छोड़ी है, वो टॉपिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। जब वो टॉपिक आएगा तब वो एक्सरसाइज कवर करेंगे। चैप्टर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिटरमिनेंट्स। जो डिटरमिनेंट्स है वो क्या होता है कि हमने जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन किए थे, वो जो मैट्रिक्स क्वेश्चन थे उसमें हमने अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स पे डिस्कस किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हमने ली थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हमने ली थी। बट जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म पे काम करेगा कि ऑर्डर जो है या तो ऑर्डर 2 होगा या ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3। उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि रो कम है कॉलम ज़्यादा है या कॉलम ज़्यादा है तो रो कम है, ऐसा कभी नहीं होगा। रो और कॉलम हमेशा सेम होंगे। डिटरमिनेंट को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। जनरली ये हमारे पास जो है मोड की फॉर्म है, ये इसके अंदर डिटरमिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट का एक तो ऑर्डर होएगा 2 और एक ऑर्डर होगा 3। हमेशा डिटरमिनेंट क्या होता है, ये इवेल्युएट हम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं और डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा जो है वो डिटरमिनेंट का साइन है और इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी डिटरमिनेंट की। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखा है 2 ऑर्डर का 3, 4, 2 और 8। वो बोलेगा कि इसको आप इवेल्युएट, इसको आप सोल्व करो। ये सोल्व कैसे होगा? 2 × 2 का जब भी डिटरमिनेंट आएगा उसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। हमें करना क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई करानी है। 3 की मल्टीप्लाई 8 से कितना आएगा 24, बीच में हमेशा माइनस का साइन, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा 8। दोनों को हमने सोल्व करने कितना आ जाएगा इसके अंदर 16। ये आपका आंसर है। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसको सोल्व करना सबसे इजी है। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है इनकी। 3 की मल्टीप्लाई 8 से, बीच में हमेशा माइनस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, दोनों को सोल्व करेंगे, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब डिटरमिनेंट के अंदर होता क्या है कि जैसे सपोज करो हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2 ऑर्डर का, वो मान लो हमारे पास है 3, 4, 1 और 8। मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते थे कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3, 4, 1 और 8 से। मैंने यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। अगर मैं मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या होगा, उस स्केलर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बट डिटरमिनेंट के अंदर रूल क्या है कि जब भी हम डिटरमिनेंट के अंदर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बल्कि या तो एक पर्टिकुलर रो को या एक पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। जिस कॉलम में या जिस रो में हमें मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है हम उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम स्केलर की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। बट डिटरमिनेंट के अंदर या तो कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा। सेम ही अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं मैट्रिक्स में से तो हर रो और हर कॉलम में से एलिमेंट बाहर आएगा। बट डिटरमिनेंट के अंदर या तो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में से ही कॉमन निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप सारों में निकालेंगे। इसमें तो अगर मैंने कॉमन निकाला, सपोज करो यहाँ पे सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो वो सारे में से 2 कॉमन निकलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, या तो एक पर्टिकुलर रो के अंदर या एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कॉमन आएगा। मल्टीप्लाई भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के साथ होगी और कॉमन भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में से ही निकलेगा। ये तो हमारे पास 2 × 2 का। अगर हमारे पास आ जाए डिटरमिनेंट 3 × 3 का तो हम कैसे करेंगे? सपोज करो हमें दे रखा है डिटरमिनेंट, वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वो बोलेगा कि आप इसको इवेल्युएट करो। ये 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया। इसको हमें करना पड़ेगा एक्सपेंड। अब एक्सपेंड जो होता है वो या तो अलोंग ए रो या अलोंग ए कॉलम होता है। हमें इसमें देखना क्या है कि किसी रो में या किसी कॉलम में हमें सबसे पहले चेक करना है कि 2 जीरोज है या नहीं है। अगर किसी रो में या किसी कॉलम में आपको 2 जीरो दिखे तो आपने उसके लोग एक्सपेंड करना है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर कहीं भी किसी भी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो नहीं है तो हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ साइन यूज करने पड़ेंगे। वो साइन क्या है कि जब हम रो 1 के लोग एक्सपेंड करते हैं तो साइन चलेंगे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये साइन लेके चलने पड़ेंगे।
रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये साइन लेके चलने पड़ेंगे, और रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये साइन लेके चलने पड़ेंगे। अगर हमने कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो हमें ये साइन लेने पड़ेंगे। अगर हमने कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो हमें ये साइन लेने पड़ेंगे, और अगर हमने कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो हमें ये साइन लेने पड़ेंगे। अब बात आती है कि हमने किसके लोग एक्सपेंड करने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको 2 जीरो किसी रो या किसी कॉलम में ना दिखे तो आप जर्नल रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर दिया करो। ये एक सिंपल सा मेथड है इसको एक्सपेंड करने का। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें अलोंग रो 1 तो हमारे पास साइन क्या चलेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये सोल्व कैसे होगा, सबसे पहले उठाएंगे यहाँ वाला एलिमेंट 1, इस 1 के साथ साइन क्या लगेगा, प्लस, तो प्लस का 1 आएगा। अब ये हमने रो 1 के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 तो हमें पूरी छोड़नी पड़ेगी, रो 1 छोड़ दी, और जो एलिमेंट है उसके नीचे कॉलम भी हम छोड़ेंगे, यानी कि रो 1 को तो हमने लेना ही नहीं है, और 1 के नीचे जो कॉलम है ये कॉलम हम यहाँ पे छोड़ेंगे। तो इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ा तो हमारे पास टोटल एलिमेंट बचे 4, तो क्या आएगा 5, 6, 8 और क्या आएगा 9। अब प्लस के बाद नेक्स्ट साइन क्या आ रहा आपका, माइनस। अब उठाएंगे एलिमेंट ये वाला 2, ये 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, रो तो फर्स्ट छोड़नी थी हमने यहाँ पे। अब कॉलम कौन सा आएगा, 2 के नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे। अब हमने ये कॉलम छोड़ देना है तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे इसके अंदर, 4, 7, 6 और क्या बचेगा 9। नेक्स्ट माइनस के बाद फिर साइन क्या आ रहा है, प्लस। इस बार जो एलिमेंट हमने लेना है वो हमने क्या लेना है इसके अंदर 3। अब 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। अब क्या है, रो तो फर्स्ट छोड़नी है, 3 के नीचे का कॉलम हमने छोड़ देना है तो एलिमेंट क्या बचेंगे 4, 5, 7, 8। तो यहाँ पे आएगा 4, 5, 7 और क्या आएगा 8 आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं 1 के इंटू में, 5 की मल्टीप्लाई 9 से कितना आएगा 45, 8 की मल्टीप्लाई 6 से कितना आएगा 48, माइनस 2 की इंटू में 4 की मल्टीप्लाई 9 से 36, 7 की 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 42, 3 के इंटू में क्या आएगा 32 माइनस कितना आएगा 35। सोल्व करेंगे इसके अंदर 1 इंटू कितना बचेगा -3, -2 इंटू कितना बचेगा माइनस का 6, प्लस 3 के इंटू में कितना बच गया इसके अंदर माइनस का 3। तो ये वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर -3, -2 की -6 से मल्टीप्लाई प्लस का 12, 3 की -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9, -3 -9 -12 प्लस 12 काटेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर 0। और अब हमें यहाँ से एक चीज़ और पता लगती है कि जब भी हमने डिटरमिनेंट को सोल्व किया और उसकी वैल्यू 0 आ गई तो उस केस के अंदर हम उसको बोलते हैं सिंगुलर, इसको बोला जाता है सिंगुलर। यानी कि जब हम किसी भी डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे हैं और उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ गई तो उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट की वैल्यू जब 0 नहीं आती, जैसे इस केस में नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ये, तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो 2 इंटू 2 का था, ये 3 इंटू 3 का था। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम तब बोलते हैं जब किसी भी मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लें और उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करें और उसका डिटरमिनेंट 0 ना आए तो उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर में दे रखे हैं क्वेश्चन, उस पर बेस हम बात करेंगे इसके अंदर। ये आपका जर्नल था। बात करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है 4.1 एक्सरसाइज का, वो हमें दे रखा है इवेल्युएट। डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे गिवन है, वैल्यू जो हमें यहाँ पे दे रखी है वो है 2, -5, 4 और हमें दे रखा है माइनस का 1। इसको हमने इवेल्युएट करना है तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से तो -2, बीच में हमेशा माइनस का साइन, -5 की मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस का 20, तो -2 माइनस क्या होगा प्लस, -2 और +20 वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर 18। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 18 आएगा। फिर हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट द फ्लोइंग। फर्स्ट पार्ट में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें दे रखी है वो हमारे पास क्या है कोस थीटा, फिर हमें दे रखा है माइनस का साइन थीटा, फिर हमें दे रखा है साइन थीटा और फिर हमें दे रखा है कोस थीटा। हमने इसको इवेल्युएट करना है
तो कोस की मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस के साथ, तो कोस की कोस से मल्टीप्लाई क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में हमेशा माइनस का साइन, साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन से, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसको ब्रैकेट में लिखा हमने, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा और इसे क्या बनाएगा प्लस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया इसमें साइन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा इसके अंदर 1 के बराबर आएगा। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है इसका। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है जो क्या है 1 4 2 और 2, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। ये कह रहा है देन शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर, कि जब हम मैट्रिक्स a की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो इक्वल आएगा जब हम a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। हम उठाते हैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है 2a का डिटर्मिनेंट, बट हमें तो यहाँ पे a दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा 2a का मतलब क्या है, दी गई मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 4, फिर 8 और फिर कितना आ गया इसके अंदर 4, क्योंकि ये हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स को हम किस स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। तो इसने मल्टीप्लाई हर एलिमेंट को किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, बट हमें मैट्रिक्स को नहीं सोल्व करना बल्कि हमने 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब हम 2a पे डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स भी किस में कन्वर्ट होगी, डिटरमिनेंट के अंदर 2 8 4 और कितना आएगा इसके अंदर 4 आएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आएगा 8 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आएगा इसके अंदर 32, 8 में से माइनस किया 32 तो जो 2a का डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया माइनस का 24, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड जो कि क्या है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं राइट हैंड साइड जो कि क्या है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 4 की मल्टीप्लाई a के डिटरमिनेंट से करनी है। तो सबसे पहले हमें a का निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, तो a मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है उसको डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या है 1 4 2 और हमें दे क्या रखा है 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 आएगा माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आ गया 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया माइनस का 6, बट हमें क्या चाहिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ a दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई 4 से करवाएंगे, कितना आएगा 4 इंटू माइनस 6, तो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई 4 से 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a किसके बराबर आ गया, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 6 से माइनस का 24, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस की 24, तो ये किसके इक्वल आ गया इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के। ये तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था कि 2a का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पे दे रखी है वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 3 की, वैल्यू है 1 0 0, फिर दे रखा है 0 1 0, फिर हमें दे रखा है 1 2 और हमें दे रखा है 4। ये कह रहा है देन शो दैट 3 की मल्टीप्लाई a से करके उसका डिटरमिनेंट इक्वल आएगा जब 27 की मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a के साथ करवाएंगे। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो हम उठाएंगे सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है 3a का डिटरमिनेंट, बट हमें तो यहाँ पे a मैट्रिक्स दे रखी है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 3a, बाद में करना पड़ेगा उसका डिटरमिनेंट। तो जो मैट्रिक्स a है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ये 3 ये 0, कितना आएगा 3 6 और 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा इसके अंदर 12। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसका डिटरमिनेंट। तो 3a मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 और कितना आएगा इसके अंदर 12। अब ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया कौन से ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। तो अब हमें इसको एक्सपेंड करना है या तो अलोंग ए रो या अलोंग ए कॉलम।
अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम इसको अलोंग रो 1 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है कोई ऐसी रो या कोई ऐसा कॉलम जिसमें आपको 2 जीरो दिखे। अब फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है, सेकंड कॉलम में 2 जीरो है, थर्ड रो के अंदर 2 जीरो है। तो चाहे आप कॉलम 1 के लोग एक्सपेंड करो, चाहे कॉलम 2 के लोग एक्सपेंड करो, चाहे आप रो 3 के लोग एक्सपेंड करो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम। चाहे आप रो 1 के लोग एक्सपेंड करो तो भी आंसर क्या चलेगा? सेम चलेगा। पहले मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। जब 2 जीरो के लोग हम एक्सपेंड करते हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे क्या है कि आपको रो 3 में 2 जीरो दिख रही है। अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन क्या थे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस थे, यानी कि रो 3 के अलोंग हमने यहाँ पे एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि एक्सपेंड अलोंग रो 3, कि हमने इसको रो 3 के अलोंग एक्सपेंड किया। तो साइन यहाँ पे क्या लगना था? प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब देखो ये जीरो है, अब जीरो की मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ आएगी वो क्या बनेगी? जीरो। ये भी जीरो है, वो भी क्या बनेगी? जीरो। तो ना हमें ये लेने की जरूरत पड़ेगी ना हमें ये, हम डायरेक्ट किसको उठाएंगे? 12 को। तो जो हमारा 3a का डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा? 12। अब 12 है, रो 3 के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 3 तो हमें छोड़नी है इसके अंदर, और 12 के ऊपर कॉलम कौन सा आ रहा है? ये कॉलम भी हम छोड़ देंगे। तो 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे इसके अंदर, और वो क्या बचेंगे इसके अंदर? 3 0 0 और कितना आ गया इसके अंदर? 3। तो वैल्यू क्या आएगी? 12 इंटू क्या बनेगा इसके अंदर? 9 माइनस 0। तो 12 इंटू 9 किसके बराबर आ गया इसके अंदर? 108 के। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये तो मैंने अलोंग रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाया आपको। अब इसको रो 1 के अलोंग भी एक्सपेंड करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी राइट हैंड साइड के बारे में। राइट हैंड साइड क्या है? 27 की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए से करवानी है। तो पहले तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। जो मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है उसको हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। 1 0 0, फिर दे रखा है 0 1 0, फिर है 1 2 और हमें दे क्या रखा है? 4। अब इसमें भी रो 3 में हमें 2 जीरो दिख रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि एक्सपेंड अलोंग रो 3, कि हमने इसको रो 3 के लोग एक्सपेंड किया। तो साइन क्या आएंगे? प्लस माइनस प्लस। अब ये तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं, जीरो है। अब जीरो जिससे मल्टीप्लाई करेगा उसको क्या बना देगा? जीरो। तो डायरेक्ट हम क्या उठाएंगे? 4। ये हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा? 4। 4 के इनटू में देखो रो 3 तो हमने छोड़ ही देनी है इसके अंदर, और 4 के ऊपर कॉलम कौन सा है वो भी छोड़ेंगे। तो एलिमेंट क्या बचेगा? 1 0 0 और क्या बचेगा? 1। तो 4 के इनटू में क्या आ गया? 1 माइनस 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आया? 4 के बराबर आया। बट हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं निकालना, हमें निकालना है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई 27 से करवाएंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई भी किससे होगी? 27 से। तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी किसके बराबर आ गया? 108 के। जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी किसके बराबर थी? 108 के। दोनों आपस में यहाँ पे क्या आ गया इसके अंदर? इक्वल। ये हमें वेरीफाई करना था। ये तो था जब हम किन्हीं 2 जीरो को दे के एक्सपेंड कर रहे हैं। अब मान लो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे मान लो मैं 3a आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 3a अगर मान लो आपने इसको अलोंग रो 3 एक्सपेंड नहीं करना, आपने रो फर्स्ट के लोंग एक्सपेंड करना है, तो आप कैसे करोगे इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लेंगे हम। 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा? 3 0 0 0 3 0, फिर दे रखा है 3 6 और हमें दे क्या रखा है यहाँ पे 12। आप इसको कर रहे हो एक्सपेंड अलोंग रो 1। जब रो 1 के लोग एक्सपेंड करोगे तो साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस, यानी कि हम उठाएंगे सबसे पहले एलिमेंट 3 लिया, रो फर्स्ट हमने छोड़नी यहाँ पे, इसके नीचे कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। क्या? 3 6 0 और कितना आएगा? 12। फिर बीच में साइन क्या आता है? माइनस का। अब माइनस के बाद एलिमेंट उठाएंगे 0, हमने 0 एलिमेंट उठा दिया। रो तो हमने फर्स्ट छोड़नी है। अब इसके 0 के नीचे कॉलम छोड़ा तो वैल्यू क्या बची? 0 0 6 और क्या बचा? 12। फिर साइन आएगा प्लस। अब एलिमेंट उठाएंगे 3 एलिमेंट उठाया, रो तो फर्स्ट छोड़नी है, कॉलम छोड़ेंगे 3rd, तो एलिमेंट क्या बचेंगे? 0 0 3 और क्या बचेगा इसके अंदर? 0। तो वैल्यू क्या आएगी? 3 के इनटू में 3 से मल्टीप्लाई कितना आया?
36 माइनस कितना आ गया 0। अब 0 के इंटू में ये क्या बनेगा 0 माइनस 0 प्लस 3 के इंटू में क्या बनेगा 0 माइनस 0। 3 की मल्टीप्लाई 36 से कितना आएगा 108। ये क्या बनेगा -0, ये भी क्या बनेगा इसके अंदर -0। तो वैल्यू कितनी आ गई 108। और इस केस में कितनी आ रही थी वैल्यू 108। चाहे आप अलोंग रो 3 एक्सपेंड करो, चाहे आप रो अलोंग 1 एक्सपेंड करो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये थोड़ा इजी पार्ट है कि हमें 2 0 दिखी, उसके अलोंग हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। और ये आपका सिंपल मेथड है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना। जिस भी रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे वो रो तो हमेशा छोड़ते जाओगे, और जो एलिमेंट उठाओगे उसके नीचे का कॉलम भी छोड़ोगे, फिर आपके पास 4 एलिमेंट बचते जाएंगे, उनको आपने फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपकी आज हाफ एक्सरसाइज हो चुकी है। नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।